यहाँ तक? मुझे बताओ। क्वेश्चंस बनाए थे, रेशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन दोनों पे बन जा रहा है। सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन भी देख लेते हैं कुछ, और सब्स्टिट्यूशन का तो एक हम लोग ऐसे बनाए भी थे, और कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। या फिर सिलेबस के हिसाब से कुछ पूछना है तो बताओ मुझे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि लास्ट मिनट में मुझे अब आपके हिसाब से पढ़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम कंटिन्यूटी पढ़ा दे, कंटिन्यूटी से क्वेश्चन था। हाँ दिखाओ, दो ना, उसी को डिस्कस करते चले जाते हैं अगर कंटिन्यूटी में मिल रहा है तो। बताओगे तो हम उसको करते चले जाएंगे साथ में। है, शेयर कर सकते हो, करो तो जरा। तो साथ में करते चले जाएंगे, आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा, मेरे लिए भी। लिमिट और कंटिन्यूटी आपस में इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी है, शेयर कर देना मुझे आदर्श, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट, उसके बाद होगा तो उसको डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है ना। सब साइलेंट होते हो, कुछ पता ही नहीं चलता हो भी या नहीं, सब कैमरा सबका बंद रहता है। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है। सो कंटिन्यूटी लिखिए जब एक चीज, हाँ कंटिन्यूटी टर्म जो है वो लिमिट से रिलेटेड है, और लिमिट में हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था, याद हो, कि जब भी मिलता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स को क्या बोलते हैं, एफ एक्स इज अ फंक्शन, ये एफ एक्स जो होता है वो एक फंक्शन है, और किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी वर्ड ही है कंटिन्यूअस। मतलब अगर ग्राफ में आप इसको देखें तो कोई ग्राफ कंटिन्यू चल रहा है, कभी कभी होता है ना, कोई कोई ग्राफ कहीं ब्रेक कर जाता है, और कभी कभी वो कंटिन्यूअस ग्राफ चलता रहता है, इस तरह से लाइक ऐसा हो जाता है। तो किसी भी पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है या नहीं, कंटिन्यूअस है मतलब वो ग्राफ कंटिन्यू कर रहा है, या फिर कुछ इस तरह का ब्रेकेज आ चुका है ग्राफ में, यही कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी को कहीं ना कहीं डिफाइन करता है। मतलब ग्राफिकली इस चीज को समझने के लिए आप मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं जाएंगे, जैसे अभी हम लोग लास्ट जो टॉपिक पढ़ रहे थे, लिमिट, लिमिट क्या हो रहा था, लिमिट होगा या नहीं होगा, वैल्यूज कहाँ जाएगा, ये बात आता है। मतलब जब लिमिट की बात करेंगे तो वो न्यूमेरिकल टर्म के फॉर्म में आएगा, और जब कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो वो ग्राफिकल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज ध्यान रखना। कोई भी कंटिन्यूअस है या नहीं, तो मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स जो होता है जनरली ये एक ग्राफ होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका होगा, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3, कुछ भी टर्म हो, या फिर मान लो कुछ e टू द पावर x हो, या कुछ भी फंक्शन होगा, जब भी फंक्शन होगा तो इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो भी होगा वो 2 डायमेंशनल ग्राफ, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करिएगा कुछ भी ऐसा फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, क्या है वो चीज बताएगा। और अगर ये कंटिन्यूटी चल रहा है, मतलब ये ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, जैसे ये पॉइंट पे ब्रेक होया हुआ है, तो ये जो होगा ग्राफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और ये यहाँ का जो एक्स वैल्यू होगा, इस पर्टिकुलर एक्स वैल्यू के लिए ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, ये कहा जाता है। अगर ये ग्राफ यहाँ पे है, ब्रेक नहीं कर रहा है, वी विल से this is continuous at this point, continuous at this point, each and every point यहाँ पे continuous है, बट इस पॉइंट पे ये ब्रेक कर रहा था तो इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये कहा जाता है। यही है कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट, और इसको जब भी हम डिफाइन करते हैं तो ग्राफिकल टर्म में डिफाइन करते हैं, और लिमिट का जो टर्म है वो मैथमेटिकल टर्म के फॉर्म में डिफाइन होता है, यही दोनों में डिफरेंस है। ये ग्राफ इस पर्टिकुलर वैल्यू पे, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लास्ट जो भी क्लास में पढ़ रहे थे उसमें ये था कि अगर y का वैल्यू, इसमें कुछ हम लोगों ने जो फंक्शन एग्जांपल दिया था, जैसे x टेंड्स टू 1 था, सपोज x का पावर n -1, या फिर x का पावर 2, सपोज x का पावर 2,
x का पावर 2 -1 डिवाइडेड बाई x -1 जो वैल्यू हम लोगों ने लिया था, अगर x 1 की तरफ टेंड कर रहा है तो ये जो भी फंक्शन है वो टेंड कर रहा है 2 पे। तो ये टेंड कर रहा है 2 पे मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है। और यहाँ पे क्या होगा कि ये फंक्शन का, इस फंक्शन का ग्राफ कैसा है वो बताएगा। और वो ग्राफ किसी पॉइंट पे ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं ये पूछेगा आपसे। क्वेश्चन में ये पूछता है वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। और कंटिन्यूअस अगर है तो कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे है या नहीं है ये पूछा जाएगा। मतलब जब भी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन होगा, कोई ना कोई पर्टिकुलर पॉइंट गिवन होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब ये है लॉजिक, मतलब इसका एक कहा जाए एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट बेस्ड वो टर्म है। लेकिन जब मैथमेटिकली इसको डिफाइन किया जाएगा तो कंटिन्यूटी क्या है उसको लिख लो पहले। कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन, इसको लिख लीजिए जो जरूरत पड़ेगा आपको डिफाइन करने में। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इज सेड टू बी, या फिर एनी फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू a if, ये जो कंडीशन है ये याद रखना, if लिमिट जो मैंने लास्ट में बताया भी है, x टेंड्स टू a प्लस fx, इस फंक्शन को अगर हम लिमिट a प्लस पे निकालते हैं, वही लिमिट a माइनस पे x टेंड्स टू a माइनस, और यही वैल्यू अगर fx के बराबर आ जाता है तो वो कंटिन्यूटी कहा जाता है, तब वो कंटिन्यूअस होगा। मतलब लास्ट डे जो हम लोग जिस दिन लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो वहां पे याद है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट था। राइट हैंड लिमिट is equal to left hand limit and that is equal to fx, मतलब वो function at that point a, मतलब in short fx at a यहाँ पे लिख लो, fx at a या फिर fa लिख लीजिए इसको। ये जो होगा function at a, इसको आप पूरा वर्ड लिख सकते हो, function at a। ये तीनों अगर इक्वल है तब वो कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस नहीं होता। इन तीनों में से मतलब ये इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। वो जो भी ग्राफ होगा, वो जो भी फंक्शन होगा, वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो जो भी फंक्शन की आप बात कर रहे हैं, दैट फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये समझ गए क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट का, फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे वैल्यू जो है वो सेम होगा तभी वो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। मतलब कंटिन्यूटी एक ऐसा टर्म है जो कि बेस्ड है लिमिट पे। ठीक है, बताओ मुझे इसमें कोई दिक्कत हो रही है इस बात को समझने में? तो बताइए, नहीं समझ में आया या आया, क्या हुआ बताओ। मैम नहीं समझ आया, एक और बार समझा दीजिए। बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा है? टर्म ही समझ में नहीं आ रहा है। हाँ देखो, पूछोगे तब ना। देखो एक फंक्शन कोई y, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, y इज इक्वल टू fx एक फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन जो भी होता है, कभी भी इस फंक्शन की जगह कोई भी टर्म जो 2-3 दिन से हम लोग जो पढ़ रहे थे वो टर्म ले आओ, एक्स स्क्वायर लिख लो, एक्स क्यूब, 4x स्क्वायर, जो भी आप इसका वैल्यू लिखते हो ना, जो भी टर्म ये आता है, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस ग्राफ में। इतना ध्यान रखना, वो कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, इस फंक्शन को आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तब भी उसको ग्राफिकली कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन हो, क्यूब का फंक्शन हो, स्क्वायर फंक्शन हो, सिंपल एक्स का फंक्शन हो, जो भी होगा उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे अगर, तो कभी कभी ऐसा होता है ग्राफ का वैल्यू, जैसे मान लो हमने लिखा है x इज इक्वल टू 2, ठीक है, या फिर x इज इक्वल टू 3,
एक वैल्यू है। अब इसको ग्राफ में कैसे शो करोगे बताओ मुझे। ये 0 0 ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, माइनस एक्स इधर हो गया, वाई हो गया इधर, माइनस वाई हो गया। अब x इज इक्वल टू 2 ग्राफ कहाँ बनेगा, x का वैल्यू 2 हो, यहां बन सकता है 1 2 मान लीजिए। अब ये ग्राफ ऐसा होगा x का x इज इक्वल टू 3 ग्राफ बनाएंगे तो ये होगा। ठीक है, क्या ये ग्राफ कहीं किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा कैसे पता चलेगा, यही चीज पूछा जा रहा है। अब ये ग्राफ जब भी जाएगा तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इधर जाएगा या इधर जाएगा, ये ग्राफ इस पॉइंट पे क्या कंटिन्यूअस हो सकता है, क्योंकि ये ग्राफ इस पॉइंट को तो कवर ही नहीं कर रहा है, कहीं कर रहा है? नो मैम। तो ये ग्राफ जो x इज इक्वल टू 2 आप ले रहे हो, ये x इज इक्वल टू 2 पे कहीं भी कंटिन्यूअस होगा, इस पॉइंट के कहीं भी आप इनफाइनाइट तक इधर चले जाएंगे तब भी वो कंटिन्यूअस होगा, बट इस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉइंट इस ग्राफ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह ये तो एक पर्टिकुलर ग्राफ की बात कर रहे हैं, हम किसी भी XYZ ग्राफ की बात करें, सो किसी भी XYZ ग्राफ में अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई भी ग्राफ आप XY इस तरह से मान लो, एक ग्राफ ऐसा है, ये ग्राफ यहाँ तक आया है, इसके बाद फंक्शन ब्रेक होके यहाँ आ गया। अब कोई पूछेगा मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट का वैल्यू इधर x एक्सिस पे इधर से मान लो 4 है और इधर से मान लीजिए y एक्सिस पे इसका वैल्यू 3 है। ठीक है, हो सकता है इस पॉइंट पे ये ग्राफ कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहा है क्योंकि ये ग्राफ इस पे बना ही नहीं हुआ है इस पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे इस पॉइंट पे जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब इस पॉइंट पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इस पॉइंट की बात कर रहा है तो इस पॉइंट पे ग्राफ बन रहा है, देन दैट ग्राफ इज कंटिन्यूअस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे जहां ग्राफ बन रहा है उस ग्राफ को हम बोलेंगे इट इज कंटिन्यूअस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और अगर किसी पॉइंट पे ग्राफ नहीं बन रहा है तो हम बोलेंगे वो ग्राफ उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, बस यही मतलब है सिंपल, ग्राफिकली जब उसको समझोगे तब। अब इसको मैथमेटिकली जब सॉल्व करोगे तो एक टर्म कंटिन्यूटी में आता है, जब भी कंटिन्यूटी वर्ड का टर्म आता है ना, तो देखो सिंपल ग्राफ से ही समझिए, कोई कंटिन्यूअस लाइन है, इसको सबसे अच्छा इस तरह से समझ सकते हो, एक नंबर लाइन है। ठीक है, x 0 से लेके शुरू हो रहा है, मान लो हम 0 की बात कर रहे हैं, 1 की बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं, 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ क्लास में सपोज 2 स्टूडेंट है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जाएगी, क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट का बात किया जाएगा। ठीक है, जहां नंबर में काउंट होता है 1 रूम 2 रूम 3 रूम, ऐसा काउंटेबल पॉइंट्स आता है। ठीक है, वहां पे जब काउंटेबल पॉइंट आप लेते हैं तो या तो 1 होगा या तो 2 होगा, 1.5 आदमी तो होगा नहीं, होगा? नो मैम। कॉन्सेप्ट नहीं है 1.5 का। लेकिन अगर एरिया की बात करो तो पूरा ये मान लो यहाँ से यहाँ तक का प्लेस है, इस प्लेस में 1 मीटर की बात कर रहे हैं, सपोज 1 फीट की बात कर रहे हैं, 2 फीट की बात कर रहे हैं, 4 फीट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम 1 फीट का बात कर रहे हैं तो 1 फीट का मतलब ये पॉइंट्स तो नहीं होता है, 1 फीट का मतलब क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का बात कर रहा है। समझ रहे हो, ग्राफ में अगर 1 फीट बोल रहा है, प्लेस बोल रहा है 1 फीट, तो 1 फीट का मतलब 1 स्क्वायर फीट का मतलब क्या हो गया, ये पूरा एरिया। एक मिनट, ये पूरा एरिया होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 स्क्वायर फीट का एरिया होगा पूरा। ये एक पॉइंट तो नहीं होगा, 1 फीट का मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गए, नहीं होता है। लेकिन यही चीज समझना है, जब आप पहले इस चीज को इस तरह से समझो, डिस्क्रीट नंबर और कंटिन्यूअस नंबर। कंटिन्यूअस नंबर जो होता है वो 0 से लेके 1 तक जब हम मूव करके गए तो हम 1 फीट का डिस्टेंस, 1 मीटर का, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किए। 1 किलोमीटर पे आके इस पॉइंट में खड़े हो गए तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना नहीं हुआ। लेकिन पर्सन में अगर काउंट कर रहे हैं तो 1 पर्सन का मतलब 1 इंसान ये हुआ। ठीक है, यही चीज समझिए, इससे कंटिन्यूटी और उसका टर्म समझ में आ जाएगा। 1 इंसान 2 इंसान, सपोज अगर मान लो हम
0 से लेके 2 तक का और 2 से लेके 4 तक का, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, 2 to 4। अब यहाँ पे बताओ, कभी भी अगर 1 कहा जाता है, 2 फीट कहा जाएगा, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस जो है, वो गैप जो है, ये क्या हो गया, ये तो बहुत कुछ है जो काउंट नहीं हुआ होगा, इसके बीच का नंबर काउंट हो रहा है? No, ma'am. जो वो काउंट नहीं हो रहा है, वो डिस्क्रीट नंबर्स की बात कर रहा है। आप 1 की बात कर रहे हैं, 1% की बात कर रहे हैं, 2% की बात कर रहे हैं, 3% की बात कर रहे हैं, 4% की बात कर रहे हैं, ये डिस्क्रीट नंबर्स हो गया जो हम लोग जनरली जानते हैं, और इसको समझने में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम कहाँ है, जब कंटिन्यूटी की बात करते हैं। एक टर्म आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, पढ़ा है ना इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन से समझो इस चीज को, 0 से लेके 1 तक का, ये लिमिट पढ़ा है इंटीग्रेशन में, 0 से लेके 1 तक का कोई फंक्शन एफएक्स है, इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है। मतलब आप समझो इस चीज को, 0 से लेके 1 तक का बात कर रहा है, ठीक है, 0 से लेके 1 तक का बात कर रहा है। और फिर अगर मान लो 2 से लेके 3 तक का बात कर रहा है, सपोज दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सो अगर हम यहाँ पे फिर से 2 और 3 की बात कर लें, तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में जितना भी पॉइंट है सब काउंट हो रहा है ना। लेकिन Yes, 1 ma'am. से लेके 2 तक का जो पॉइंट है वो काउंट होता है क्या? नहीं काउंट हो रहा है, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन कहाँ लगाया है, 0 से लेके 1 तक का और 2 से लेके 3 तक का। बीच वाला जो पॉइंट है वो क्या हो गया, गायब हो गया कहीं ना कहीं, वो चीज इंक्लूडेड इसमें नहीं है, वो जो भी पॉइंट्स है वो इंक्लूडेड नहीं है। यही चीज बता रहा है कि यहाँ जब आप इन दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आप 0 से लेके 1 तक तो मूव किए और 2 से लेके 3 तक मूव किए, लेकिन 1 से लेके 2 तक का मूवमेंट नहीं हुआ है। अब ये मूवमेंट आप ऐसे सीधा करो, ऐसे घूम के करो, ऐसे करो, जैसे करो, आपकी मर्जी, आपका चॉइस, अकॉर्डिंग टू फंक्शन हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन आपने ये मूवमेंट नहीं किया है, तो ये बता रहा है कि बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2 ये मूवमेंट जो है इस फंक्शन का नहीं हुआ है। इसी को ग्राफ में ऐसे आपने ये मूवमेंट यहां से यहां तक किया, ये मूवमेंट नहीं किया और फिर वापस से यहां किया, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ग्राफ ब्रेक कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट को आपने कवर ही नहीं किया है कहीं, ठीक है, स्किप कर गए। ये समझ लो कुछ चैप्टर का स्टडी, एक चैप्टर ये शुरू वाला पढ़े, बाद वाला गैप कर दिया, फिर से यहाँ स्किप करके चले आए। सो यहाँ पे, यहाँ के बाद आपने यहाँ जंप करके यहाँ आ गए हो, बीच वाला पॉइंट्स को कवर नहीं किए हो, और जो कवर नहीं किए हो वहां पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अगर आप एक पाथ फॉलो करके जा रहे हैं तो आप कंटिन्यूअस पाथ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्टॉप हो गए, ठीक है, या फिर वापस से आ गए, तो आपने यहाँ तक कंटिन्यूटी तो मेंटेन किया, बट इसके आगे कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी चीज को अगर फंक्शन में देखें, कल कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे जिसमें 0 by 0 फॉर्म आ जा रहा था। अच्छा, तुम लोग साइन कॉस टैन ये सब पढ़े हो? ट्रिगोनोमेट्री का ग्राफ पढ़े हो पहले भी, जरूरी नहीं है Yes, अभी। ma'am. टैन का ग्राफ पढ़े हो? टैन का ग्राफ मुझे कोई बता सकता है क्या होता है? देखो हम बता देते हैं, इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा, इस तरह से जाएगा, यहाँ से लेके ऐसे 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 जाता है, ठीक है। अब दूसरा टैन यहाँ से लेके ऐसे 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 जाएगा, तो क्या होगा, इस ग्राफ में इस तरह से जाएगा, यहाँ से फिर कंटिन्यूटी मतलब कहीं मेंटेन ही नहीं करता। ये ग्राफ अलग सेगमेंटेशन का है, ये ग्राफ अलग है, तो ये जो ग्राफ एक बना है, ये ग्राफ दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब इस पॉइंट पे ये कभी मैच ही नहीं करता। एक ग्राफ और देखो, मान लो इस तरह का ग्राफ बन रहा हो, सपोज ऐसा ग्राफ बन रहा हो, एक मिनट, ये पूरा ग्राफ का ही प्रॉब्लम है। जो कंटिन्यूटी वाला टर्म है ना, वो ग्राफिकली उसको शो किया जाता है, सॉल्व करना होता है मैथमेटिकली। चलो देखो, ये जो है इस पॉइंट पे मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है मतलब अगर ये ग्राफ यहीं तक है, लेकिन नंबर लाइन तो यहाँ तक नहीं है, नंबर लाइन तो इससे आगे जाएगा ना, नंबर तो फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट तक नंबर जा रहा है,
नंबर इधर भी फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन ग्राफ यहीं तक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर नंबर पे, जो नंबर लाइन पे कुछ भी नंबर 0 1 2 3 4 मान लो 100 है, तो इस 100 पॉइंट के लिए ग्राफ क्या है? ग्राफ इस तरफ जा ही नहीं रहा है, ग्राफ यहीं तक है। तो क्या हो जाएगा? इस 100 के लिए ये ग्राफ क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि ये ग्राफ 100 तक कंटिन्यू नहीं कर रहा है। ठीक है, समझे ये या नहीं? ये बताओ लॉजिक सिर्फ इसका। Yes, ma'am. यस मैम। कंटिन्यूटी, अगर ग्राफ कंटिन्यूअस पाथ फॉलो कर रहा है तो कंटिन्यूअस है, नहीं पाथ फॉलो कर रहा है, पाथ अगर ब्रेक कर गया तो वो खत्म। बस ये चीज। अब इसी चीज को जब हम मैथमेटिकली, ये मैंने क्या कहा, ये जो भी पढ़ रहे हैं आप, वो ग्राफिकल नोटेशन है, ग्राफिकली आप उसको कैसे समझेंगे? ग्राफिकली ही कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आता है। अब इसको जब मैथमेटिकली तुम डिफाइन करोगे इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन, तो वही चीज है जो लिमिट मैंने कहा था, लिमिट की बेसिस पे ही कंटिन्यूटी डिफाइन किया जाता है। लिमिट x टेंड्स टू, जो लास्ट डे पढ़े थे, a प्लस क्या था? राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट? क्या था? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट। Right hand limit. और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन किसी भी फंक्शन के बराबर हो जाए, उसी फंक्शन के बराबर हो जाए, अगर ये होता है तो उसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस तभी बोलते हैं अगर इसका राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस फंक्शन का a पे वैल्यू तीनों अगर इक्वल आ जाता है तो वो कंटिन्यूअस है फंक्शन। अदरवाइज आप जो भी फंक्शन की बात कर रहे हैं, उस फंक्शन का ग्राफ इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे ब्रेक करेगा। ठीक है, अगर a का वैल्यू कुछ भी 2 3 4 5 कुछ भी एक फंक्शन हो सकता है, उस फंक्शन पे अगर आप वैल्यू रख रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस है या नहीं है ये पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व, ये पहले लिख लो, इस टर्म को पहले लिख लो कंटिन्यूटी का, उसके बाद आगे हम बताएंगे। Continuity of a function is said to be continuous at any point a. A function fx is said to be continuous at any point x is equal to a if यही है, if left hand limit is equal to right hand limit is equal to fa. या फिर इसी चीज का एक्सटेंशन लिखा जाता है लिमिट x tends एक और बार रिपीट कीजिएगा मैम स्टार्टिंग से। A function is said to be continuous at point x is equal to a. At point x is equal to a if के बाद यही स्टेटमेंट लिखना है, लिमिट x tends to a plus fx is equal to limit x tends to a minus fx is equal to ये। और इसी को फिर इस तरह से भी लिखते हैं जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में यूज होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक ही बात हुआ, दोनों को अलग मतलब नहीं है। x टेंड्स टू a प्लस का मतलब हो गया a प्लस fx का मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0, जो कल हम बताए भी थे लास्ट क्लास में, f a प्लस h, मतलब a जो टर्म है उसमें आप कुछ वैल्यू, स्मॉल वैल्यू h ऐड कर देंगे, ये हो गया l प्लस। अगर इसी चीज को आप अपोजिट लिखें तो क्या टर्म आएगा? दिस इज इक्वल टू दिस टर्म, और यही चीज लिमिट वाला अपोजिट टर्म जो है माइनस वाला वो होगा, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस
fx is equal to limit h tends to 0। ये कुछ मत समझो, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है। ए में कुछ भी ऐड करना है, जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 1.11 कर रहे थे, 1.1 को डायरेक्टली रिप्लेस नहीं कर सकते तो क्या कर रहे थे, 0.99 वैल्यू पुट कर रहे थे ना। सबसे शुरू दिन जो क्वेश्चन किए हैं एग्जैक्टली 1 नहीं रख सकते थे, बिकॉज वो 0 0 आ जा रहा था, और 0 0 आ रहा था मतलब वो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर वैसा 0/0 के फॉर्म में आता है तो वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 डायरेक्टली नहीं रख सकते तो क्या कर रहे हैं, 1 से कुछ स्मॉल वैल्यू रखेंगे या फिर 1 से कुछ थोड़ा लार्ज वैल्यू रखेंगे। वही चीज a+h और a-h है। सो a में कुछ ऐड कर दे रहे हैं तो a+h, एक में से कुछ घटा ले रहे हैं तो a-h, और h जो भी है दैट इज वेरी स्मॉल वैल्यू बिकॉज टेंडिंग टू 0 है, तो बहुत स्मॉल वैल्यू है जो आप ऐड कर रहे हैं और जो आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट और लिख दीजिए, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है। ये कंटिन्यूटी का टर्म है, साथ में लिख दो डिसकंटिन्यूअस कब होता है। तो अ फंक्शन fx is said to be discontinuous. A function fx is said to be discontinuous at point x is equal to a if इसका 4 कंडीशन है, लिखना। नंबर वन लिमिट, दोनों ही पूछा जाता है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस के केस में। कोई एक भी अगर आ जाता है, 4 कंडीशन में से कोई एक भी आ जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है। सो फर्स्ट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए क्या होगा, कभी भी कंटिन्यूटी पूछेगा ना तो आपसे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछेगा। जैसे अभी जस्ट हम ग्राफ के लिए बता रहे थे, तो ये ग्राफ पूछेगा आपसे इस पॉइंट पे ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं, तो ये पॉइंट आपको पुट करके देखना है कि वो ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। यही चीज देखना होता है। तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी दोनों ही जब कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो ये जरूर पूछेगा कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या फिर किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो इसलिए ये पॉइंट वर्ड हमेशा लिखना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू a fx doesn't exist, अगर फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। कोई ऐसा फंक्शन जो नॉट डिफाइंड हो तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, जैसे 0/0 वाला फॉर्म था, लास्ट क्लास में था ना, 0/0 आ रहा था, तो 0/0 आ रहा था तो वो फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, लिमिट x टेंड्स टू a plus fx is not equal to limit x tends to a minus। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा तब भी डिसकंटिन्यूअस होगा, जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं। पहला कंडीशन, कंटिन्यूटी के लिए एक ही कंडीशन है और डिसकंटिन्यूटी के लिए उसी कंडीशन को एक ढंग से ब्रेक करके कहो तो लिखा गया है। लिमिट x टेंड्स टू a minus fx is equal to limit x tends to a plus। ये दोनों सपोज आपस में इक्वल हो, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, और सपोज फंक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाए, तब भी लिमिट एग्जिस्ट
नहीं करेगा, सॉरी डिसकंटिन्यूअस होगा। सपोज लास्ट वन fx doesn't exist at x is equal to a। ये दोनों कंडीशन थोड़ा कभी कभी चेंज है, ऐसे समझ सकते हो, दोनों एक ही जैसा है, फर्स्ट और लास्ट, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं ये है, और ये टर्म है, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम बता देते हैं इससे रिलेटेड। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का कंडीशन याद रखना, कंडीशन के बेसिस पे कंटिन्यूटी अगर याद है तो डिसकंटिन्यूटी याद हो जाएगा। सिर्फ इसमें ये वाला एक्स्ट्रा टर्म है कि एग्जिस्ट करना चाहिए वो फंक्शन, फंक्शन अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होने का बात ही खत्म हो जाता है, क्योंकि फंक्शन ही नहीं है तो क्या उसका एग्जिस्टेंस और कंटिन्यूटी की क्या बात करें। ठीक है, तो ये चीज जरूरत नहीं है इसको हम चेक करने का, कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का कोई भी बात नहीं, मैटर ही नहीं आएगा। लेकिन अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है तब उसमें कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी आएगी। अब कोई क्वेश्चन मुझे बताओ, जैसे हम क्वेश्चन एक प्रीवियस वाला बता देते हैं, लिखो तो जरा एक क्वेश्चन जिसको हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए एक फंक्शन fx एक फंक्शन है जिसका वैल्यू है 1 माइनस cos 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और दूसरा है दिस इज फॉर x नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा वैल्यू है 4 फॉर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, टेस्ट करना है क्वेश्चन, टेस्ट द कंटिन्यूटी टेस्ट द कंटिन्यूटी लिख लो यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब देखो कभी भी मैंने क्या कहा, क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट दिया जाएगा जो कि 0 दे दिया है, तो हम 0 राइट हैंड लिमिट इसका 0 प्लस 0 माइनस और एक 0, यही 3 आएगा ना, a प्लस a माइनस और 0, यही होता है ना। a अगर हमारा वैल्यू होता था तो क्या लिखते थे, a प्लस a माइनस और 0, Yes, या ma'am. फिर a। तो अब इसी चीज को हम लोगों को तीनों का वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, चेक कर लो, x इज इक्वल टू ए वैल्यू दिया हुआ है, फंक्शन में डिफाइंड है, तो आपको 0 प्लस और 0 माइनस पे निकालना है। तो हम लोग कोई एक ले लेते हैं, बताओ पहले कौन सा निकालें। लिमिट x टेंड्स टू, बताओ 0 प्लस या 0 माइनस, क्या ले। 0 plus. 0 प्लस, चलो ठीक है, x इज इक्वल टू 0 प्लस। अब 0 प्लस में देखो यहाँ पे ये चीज देखिएगा, क्वेश्चन में जब भी डिफाइंड होता है ना तो यहाँ पे एक कंडीशन दिया होता है, अगर x का वैल्यू 0 हो रहा है तो उसका वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है, और x का वैल्यू 0 के सिवा कुछ भी और है तो उसके लिए ये फंक्शन है। तो हमें ये फंक्शन गिवन है जो कि टेस्ट करने का जरूरत नहीं है, ये इससे कनेक्ट हो गया, मतलब पहला कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या है वैल्यू हमें पता है, इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमें कैलकुलेट करना है 0 प्लस या 0 से ज्यादा या फिर 0 से कम होगा तो फंक्शन ये होगा। अब इस फंक्शन को हमें अप्लाई करना है,
तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है, 0 प्लस है तो 0 प्लस h लिखोगे, ठीक है, 0 प्लस h लिखोगे, और जहां h टेंड्स टू 0 होगा, ठीक है, यही चीज हमें करना है। तो यहाँ पे पहले लिखोगे, ये टर्म 0 हो जाएगा, f0 fx लिख लो इसको, लिमिट fx। अब इसी को अप्लाई करेंगे, तो टर्म जब अप्लाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड कर रहा है 0 पे, और फंक्शन का जो वैल्यू आया है वो हो जाएगा 0 प्लस h, 0 प्लस h। अब 0 प्लस h जब लिखिएगा तो आपके पास वैल्यूज रखना है इसी का, तो जो कि पूरा फंक्शन है, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पे 0 फंक्शन, अब फंक्शन उठा के लाइए, ये वाला फंक्शन है, तो फंक्शन आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस 4 टाइम्स 4, x के प्लेस पे ये रखा जाता है, ठीक है, 0 प्लस h। और 0 प्लस h में का अगर सिंप्लीफाई करोगी तो क्या लिखा जाएगा, वो h हो जाएगा, 0 प्लस h का मतलब h, तो cos 4h हो गया ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय h, जो x का वैल्यू है वो हो जाएगा h, तो h का स्क्वायर। बताओ ठीक है यहां तक? यस मैम। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस 4h डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, ठीक है, यही बचा है। अब इस फंक्शन को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस 2 का 2x का वैल्यू पता है, कॉस का टर्म साइन के टर्म में या फिर रिप्लेस करने में 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, याद है किसी को? वन माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर x होता है, याद है या नहीं? ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, साइन 2 स्क्वायर एक्स पढ़े हो, ये याद है तुम लोगों को, याद होगा या नहीं पता नहीं, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्म देखो लिख लो यहाँ पे, इस क्वेश्चन के लिए जरूरत पड़ेगी। 1 माइनस कॉस 4h जो है 1 माइनस कॉस 2x इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, एंड इसका वैल्यू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2h, 2 साइन स्क्वायर 2h। इसको आप रिप्लेस करके ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 4x को, साइन को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया कॉस में, कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2 इसका स्क्वायर वाला टर्म है, तो 2h रिप्लेस करके ये टर्म लिखा जा सकता है, साइन 2x का फॉर्मूला और स्क्वायर वाला टर्म। अब इसमें ये टर्म आ रहा है तो इसको हम ये रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2h डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अब 2 वैल्यू जो है, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 था और ये टर्म जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h टेंड्स टू 0 वाला टर्म आप इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि वेरिएबल वाला टर्म ये है, 2 इज अ कांस्टेंट, तो 2 को बाहर रख देना। अब जब 2 बाहर हो जाएगा तो आपके पास रिजल्ट क्या बचा, 2 वाला टर्म बाहर लिख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, कल हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, साइन x बाई एक्स का फॉर्मूला, वैल्यू आ रहा था 1, जरा देखो तो। यस मैम, साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स साइन टू एक्स 1। बाई एक्स का वैल्यू, हाँ, तो अगर हम इस इक्वेशन में यहाँ पे देखो 2 और 4 वाला कॉन्सेप्ट आ जा रहा है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे हम
शुरुआत का पोर्शन कुछ इरेज कर दें क्या, इधर वाला Yes, ma'am. क्वेश्चन वाला हम करते हैं, ठीक है, उसको वैल्यूज रख लेना। तो कल जो फॉर्मूला पढ़े थे अगर उसको अप्लाई करें तो यहाँ पे हमें उसको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब क्वेश्चन जो है ना आप ऑलमोस्ट सॉल्व कर रहे हैं, और जीरो अगर एच का डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो 0/0 फिर से अनडिफाइंड टर्म मिल जाएगा, तो लिमिट का वैल्यू हमें चाहिए। हालांकि यहाँ से अनडिफाइंड टर्म मिल रहा है तो इससे ये भी पता चल जाता है कि वो डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पे है तो वो वैल्यू क्या आएगा वो भी पूछा जाता है, तो वो भी निकाल दो, ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। सो टू लिमिट h टेंड्स टू 0। इसके बाद आपके पास जो टर्म था, हम जो टर्म लिखा है वही पहले लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर 2h डिवाइडेड बाई h स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें देखो जो टर्म यहाँ होता है हमें वो टर्म यहाँ लाना होता है, तभी हमारा काम होगा, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था वो साइन x डिवाइडेड बाई x था, है ना, साइन x डिवाइडेड बाई x है। तो जो 2h है यहाँ भी हमें 2h चाहिए, तभी हमारा टास्क जो भी ये कंडीशन है वो फुलफिल होगा। अब इसको करने के लिए क्या करते हैं, हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पे, और 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से डिवाइड कर दिए इसके डिनोमिनेटर में, और ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, यहाँ तक अगर आपको फॉर्मूला ये याद है तो यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना है उस बेसिक फॉर्म में जो कि हमें यूज करना है, ठीक है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4 जो है वो डिवीजन में ऊपर चला जाएगा, ये 4 है डिवीजन में है यहाँ, तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, नीचे वाला ये वाला 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, और ये 4 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में 4 आ जाएगा। लिमिट की बात करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज छोड़ दो फिलहाल, यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपका आ रहा है साइन, हम ऐसे लिख देते हैं साइन 2h डिवाइडेड बाय 4h है, तो इसको हम 2h का होल स्क्वायर ऐसे कर देते हैं। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ इस स्टेप से इस स्टेप को आने में? एक चीज देखिएगा क्या दिक्कत है। 4 ये वाला 4 जो है वो हम यहाँ भेज दिए हैं, डिनोमिनेटर में ये जो टर्म आया वो यहाँ आ गया है, और 4h को हम लिख सकते हैं 2h का होल स्क्वायर ओवरऑल। साइन स्क्वायर 2h है तो ये स्क्वायर हम बाहर ऐसे होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं, एंगल का स्क्वायर है तो। बताओ किसी भी कुछ भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो बोलो, हो सकता है ये थोड़ा लेंदी है ये सब, ठीक है। Yes, ma'am. अब यहाँ पे ये जो टर्म आया क्या हो गया, इसका वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू साइन x बाई एक्स, साइन 2h बाई h, इसका पूरा का वैल्यू 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, या फिर h टेंड्स टू 0, इसी का टोटल का वैल्यू क्या होता है 1 हो जाएगा। ये अगर 1 हो गया और 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आ गया 8। अब चूंकि ये 8 आ गया है, और पहले से जो क्वेश्चन में था इंफॉर्मेशन x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या था 4 था, तो दोनों क्या हो गया अनइक्वल है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वन, सो दिस विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझे या नहीं समझे बताइए मुझे, और किसी इसको ना, मैं प्रीवियस बीवीए वाले में आया है तो हम उसको देखते हैं, क्वेश्चन होगा तो हम, तुम कुछ क्वेश्चन शेयर किए हो। यस मैम। ये तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट इज कंटिन्यूअस, अच्छा शो दैट दिस इज कंटिन्यूअस। हाँ तो इसको कुछ नहीं, ऐसे ही जैसे हम अभी सॉल्व किया है ना श्रेयस, वैसे ही कर लो। ओके मैम। x 0 ले लो, x प्लस h, x माइनस h, h टेंड्स टू 0, तो जो वैल्यू रखोगे वही आ जाएगा। 0 रखोगे तो 0 0 प्लस 0 0 वाला टर्म आ जाएगा, तो कंटिन्यूअस होगा ये,
ठीक है, x का वैल्यू जो आप रखेंगे, 1 मिनट रुको, इसको ये हो गया तो हम उसको बस एक रफ आइडिया दे देते हैं उसका। जो क्वेश्चन आपको दे भेजा है ना, उसमें मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, कंटिन्यूअस एट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू 0 देगा तभी आगे आप बात कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक किया जाता है। अब आप क्या करेंगे, वही चीज करना है, लिमिट जो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हम किए, 0 प्लस पे चेक करोगे, 0 माइनस पे चेक करोगे और 0 पे चेक करोगे। तो F0 जब रखोगे तो यहाँ पे ये 0 होगा तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा। बताओ होगा या नहीं? यस मैम। F0 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 आ जाएगा। अब आप दूसरे में क्या कर रहे हैं, वही लिमिट, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, स्टेप वाइज ही करोगे, स्टेप स्किप मत करना इसमें। h टेंड्स टू 0, 0 प्लस कर दो, सॉरी पहले यहाँ पे आपको x लिखना पड़ेगा, जो पूरा स्टेप लिखे हैं वैसे ही, x टेंड्स टू पहले करोगे 0 प्लस, जब x टेंड्स टू 0 प्लस लिखोगे तो यहाँ पे फंक्शन लिखोगे, फंक्शन fx, ठीक है। अब इसी को जब इसमें कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्जन के बाद लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, जब h टेंड्स टू 0 होगा तो f क्या हो जाएगा आपका, 0 प्लस लिए थे तो आप यहाँ पे 0 प्लस h लिखेंगे। अब 0 प्लस h लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है अल्टीमेटली, इसी चीज को फिर से वापस से वही लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस इज fh, ठीक है, ये fh आ गया। अब h के वही वैल्यू पुट कर लो, टेंड्स टू 0, तो अल्टीमेटली ये भी वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू यहाँ पे h रखेंगे, h का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 आ गया। फिर वही चीज 0 माइनस के टर्म में लिखेंगे तो ये कंटिन्यूअस है, पता चल जाएगा। अब ये बोलेगा डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी वाला कंडीशन देखना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यूटी चेक करने का यही तरीका है, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही किया जाता है। 0 प्लस 0 माइनस जो हम बताए थे कल, आपको 3 तरीका बताए थे ना लिमिट निकालने का, एक फैक्टराइजेशन, दूसरा रेशनलाइजेशन और थर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो सब्स्टिट्यूशन में 0 प्लस 0 माइनस, जो भी a है तो a प्लस a माइनस a वैल्यू देंगे और इसी के हिसाब से हमें निकालना है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इसी के हिसाब से निकालना है। डिफरेंशिएबिलिटी आप उसके लिए अलग तरीका है, ठीक है। कंटिन्यूटी हर केस में, अब वो x का वैल्यू 2 भी लिख सकता है, यहाँ पे जब 2 लिखता ना तब भी कंटिन्यूअस होता है, ये 2 आ जाता, 2 प्लस करते तब भी 2 हो जाता, जो वैल्यू x का है वही fx का आने वाला है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, वो खुद वेरिएबल है, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ हो ही नहीं रहा है, जो नंबर आएगा वही नंबर दूसरा आएगा, 0 प्लस करोगे तो वही आएगा, 0 माइनस करोगे तो वही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखो x डिवाइडेड बाई x माइनस 2, एक ये फंक्शन हम दे रहे हैं, और अगर इसमें x का वैल्यू 2 पे पूछा जाए क्वेश्चन तो ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, 0 बाई 0 आ रहा है। यहाँ पे अगर आप 2 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, आंसर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, और ये जो भी रिजल्ट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 बाई 0, और 2 बाई 0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी पॉइंट कहाँ ढूंढोगे तुम, और इन्फिनिटी पे कहाँ पता चलेगा कंटिन्यूअस है या नहीं, सो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। सो ऐसे फंक्शन जो भी मिलेंगे वो डिसकंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन में आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, बस चेक करने के लिए बोला जा सकता है, बट वो रहेगा नहीं, आपको बस शो करके दिखाना होगा, ठीक है। और बताओ कुछ जो दूसरे पेपर में क्वेश्चन आया है ना, हम वो शेयर करेंगे, तुम लोग बना के देखना तो जरा, ठीक है। कंटिन्यूटी, और ये कंटिन्यूटी चेक करने वाला देखना, एक कंटिन्यूटी वाला, और वो क्वेश्चन तो हम बता चुके हैं, लिमिट वाला हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देखना करके, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड है, इसमें बहुत बड़ा कुछ लॉजिक नहीं है, सिंपल सा टर्म है मैथमेटिकल, इसको समझने के लिए थोड़ा, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझने के लिए थोड़ा आपको इमेजिनेशन दे और वो सब चेक करना पड़ेगा, बट ऐसे अगर देखना है तो बहुत मुश्किल नहीं है,
सिंप्लीफाई करने का एक सिंगल प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। तो फिक्स ही प्रोसेस के थ्रू अगर सेम ही अलग अलग क्वेश्चन फॉर्म में सिंप्लीफाई कर रहे हो तो बहुत मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, हम तुम लोगों को शेयर कर दे रहे हैं अभी। तुम लोगों का क्वेश्चन वो नहीं है, गलतफहमी में मत हो जाना कि वही तुमको पढ़ना है, बट हाँ कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों का सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है, शेयर कर दिया है मैंने ग्रुप में। सिलेबस है इसलिए देख लो। उसके बाद अब मुझे ये बताओ तुम लोग इसके बाद क्या करना चाहोगे? खुशी यस मैम। बताओ क्या करना है इसके बाद, क्या टॉपिक कवर करना है? लिमिट कंटिन्यूटी में तो यही था, एक डिफरेंशिएबिलिटी वाला देख लेंगे, और कुछ बताओ। लीनियर इक्वेशन बचा हुआ है मैम, और लिमिट और कंटिन्यूटी में फंक्शंस भी था। फंक्शन वही है जो ईच एंड एवरी जो भी आपको इक्वेशन मिल रहा है ना, सब फंक्शन ही है। उसके बाद सेक्शन 1 में हार्मोनिक प्रोग्रेशन बचा हुआ है, एक और लीनियर इक्वेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड लीनियर इक्वेशन, ठीक है, वो सब तो आसानी है इससे। अच्छा ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और ये सब टर्म में ठीक है, और कुछ नहीं पूछना है आप? हार्मोनिक और लीनियर, हाँ बोलो। इंटीग्रेशन में तो पार्शियल फ्रैक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन टू बिजनेस बचा हुआ ही था सेक्शन 2 में। अच्छा, एप्लीकेशन टू बिजनेस, एप्लीकेशन टू बिजनेस से वैसा कुछ क्वेश्चन नहीं होता है, लॉजिकल देख लेना, उसका एप्लीकेशन लैंग्वेज में क्या क्या है वो देख लेना है, और कुछ उसका क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन बेस्ड हो सकता है वो देखना होगा। कुछ एक कंडीशन डाल दिया जाएगा कैसे है, उसका जियोग्राफिकल वो टर्म दे देगा, वो पूछा जाएगा। ठीक है, उसका एप्लीकेशन, ओके, एप्लीकेशन इन बिजनेस, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों का ही बोल रहे थे ना तुम लोग? ठीक है, और Yes, कुछ? ma'am. लीनियर इक्वेशन हो गया एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और मैम मैट्रिक्स में कैमर्स रूल है ना, उससे क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। हाँ आया हुआ है, ठीक है। ग्रामर रूल वो नहीं किए हो? नो मैम। ठीक है, तो पहले हम वो बता देते हैं, ग्रामर रूल बता देते हैं, क्योंकि ग्रामर रूल से फिक्स क्वेश्चन है और हो सकता है 90% चांस है, ये मान के चलो कि रहेगा, और वो बहुत इजी है, इन सब से बहुत इजी है। एक क्वेश्चन वही है, प्रोसेस सेम, एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करो, आंसर आ जाएगा और इजी होगा, मतलब इन द कंपैरिजन ऑफ ऑल दीज वो बहुत आसान है। हाँ आदर्श बोलिए। मैम एक रैंक ऑफ मैट्रिक्स विभाग रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, फिक्स है। रैंक और वो दोनों साथ में बता देंगे, दोनों साथ में पता चल जाता है। ठीक है, और कुछ बता दो, जो भी प्रॉब्लम है सब बताओ, क्योंकि अब हम सिर्फ आप लोगों के प्रॉब्लम के बेसिस पे प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्लास कर रहे हैं इन शॉर्ट। ठीक है, सिलेबस ओरिएंटेड क्लास जो करना था वो आप कर चुके हो, अब प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्लास कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह समझ लो। तो क्वेश्चन जो भी है उसके हिसाब से ग्रामर रूल और जो भी इक्लियन फॉर्म या फिर कुछ भी होता है, कोरिलेशन सॉल्व कर, सॉरी मैट्रिक्स सॉल्व करने का तरीका, वो और रैंकिंग एक साथ हो जाएगा। और ये हर बार आया है शायद, है ना श्रेयस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? तो हाँ इसको हम कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चंस कवर होता है तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी तो आएगा, जो किए हैं नहीं किए हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो वो हम कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में पहले वही कर लेते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके ओके देन